तो आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, इसका जो है हमें आपको किसी को फीलिंग नहीं आएगा और लगेगा कि सब एक दूसरे से गुथा हुआ है। ये चीज ये है। तो कुछ फंक्शन पर काम कर लेते हैं। आज हो गया 22 कि 23? फंक्शन का पोर्शन चलेगा ना? बोलो कौन सा है? डोमेन से पहले आप कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर डोमेन करके फाइनल कर देंगे। कौन सा सवाल था? 18 का 2। रवि रवि कर रहे हैं। अमन बना हुआ है 18 का 2। वो थर्ड सेमेस्टर वाला किताब लाए हो? ना ना ना, सर वाले में एक आध दो चार गो एरर है। मेरे वाला में एरर कहाँ था? उसमें कहाँ से एरर है? वो दो एक सवाल, एगो शायद कम्बिनेशन की किसका फंस की, उसमें रिजल्ट आया मेरा 195 और किताब में है 95। हाँ वही चीज़ है। वो ला के यहाँ पर रख देना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या? क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से ले जाना, या तो एक बार क्या करेंगे, जितना एरर है बैठ के उतना करेक्शन करवा देंगे कॉपी में, फिर दे देंगे। अपने पास रखे वो काम आता है। फिर कभी भी जब बुक में तो हम करेक्शन करवा दिया था ना, करेक्शन हो गया था ना पहले से। वो कुछ करेक्शन था उसमें किया हुआ। हाँ ओवर राइटेड तो था। हाँ हाँ। मंडे को किसका क्लास है? हाँ हाँ मंडे को रख देना, काहे को लोग का मंडे को आएगा। तो सर तुम 5 बजे आओगे तो? हाँ तब अच्छा ठीक है, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। हम तो नॉर्मल ही रहते, बोर्ड पर गलत हो या सही हो, हमको कहाँ फर्क पड़ता कि पसीने पसीने परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं बन रहा। नहीं बना फिर बनेगा। तो नेचुरल क्लास में तो यही होगा ना, किसी कारण से नहीं बना, किसी कारण से कुछ हो गया, किसी कारण से कुछ हो गया, लेकिन कुछ तो कुछ बना। हाँ तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, हाँ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ऐसा क्या करना था? ओ अच्छा है ना, इसको जो है आपको अनडिफाइंड करना है। मैंने x के किस वैल्यू पर ये अनडिफाइंड होगा, ये इसीलिए पढ़ा रहा है आपको डोमेन के लिए, है ना। अनडिफाइंड कब होगा, तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेंगे, लेट। क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे तो गलत लगेगा। क्वेश्चन क्या लिखा है ऊपर? गिवन हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function is undefined। ये यहां पर एक केवल लेयर दे दिया, ठीक यही चीज अनडिफाइंड वाला चीज टोटल लिमिट में है। टोटल लिमिट में ये अनडिफाइंड, वही 4 जो अनडिफाइंड हम लोग किए हैं। फंक्शन इज अनडिफाइंड, है ना। तो लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, सॉल्यूशन में हाँ एफ ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x
-6 और ये हो जाएगा 2x² -x और -6। तो आप इसको लिख सकते हो x + 3 और x - 2। इसको वर्क कर लोगे तो हो जाएगा। अच्छा, और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि अगर नीचे वाले को हम वर्कआउट करें तो 2x² -x -6 आना है 6 दूनी के 12, यानी कि 4 और 3, तो 2x² -4x + 3x -6, यानी 2x + 3 और अच्छा निकाल ही लेते हैं 2x x - 2 और प्लस 3x - 2, तो यानी क्या हो जाएगा पवन? 2x + 3 और x - 2। अब हमारा ए अब ये कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा x + 3 और 2x + 3, है ना। यहाँ से भी आप बना सकते थे, यहाँ से भी आप बना सकते थे डायरेक्ट, समझ रहे हैं, या इसको आप वर्कआउट करके यहाँ बना सकते हैं। आपको अगर पहले इसको बना देते हैं तो फिर उसको समझाते हैं कि कैसे बनाएंगे। क्या बच गया? बजने दो। अरे मेरा चार्ज डिस्चार्ज होता है, बड़ा समस्या है। अच्छा, तो देखो मैंने लिख दिया इसको, पर घुमाते रहते हैं इसको। कई तरीके, कोई भी सवाल को कई तरीके से बना सकते हैं आप लोग। तो अब इसके आगे बढ़ना है, तो आपका क्या होगा कि 2b अनडिफाइंड 2x + 3 = 0, क्योंकि अनडिफाइंड के लिए हमारे पास क्या था? 0/0, एनी वैल्यू बाई 0, एनी रियल वैल्यू बाई 0, रूट निगेटिव और लॉग 0 या लॉग निगेटिव, है ना। लॉग निगेटिव भी कह सकते हैं या लॉग 0 भी कह सकते हैं, लॉग 0 प्रायः माना जाए। तो अब यानी कि क्या हो जाएगा? 2x, इसलिए क्या होगा 2x, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा, ऊपर वाले से तो अपने को लेना देना नहीं है। तो 2x + 3 = 0, इसलिए ये 2 बार लिख दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 2x = -3 और x = -3/2, यानी यहाँ एक वैल्यू निकला, इसका 2 वैल्यू भी निकल सकता है, समझ रहे हो ना। एक तो हो जाएगा देयरफॉर वहाँ फाइंड द वैल्यू ना हो गया x, ये तो यही आंसर हो जाएगा, देयरफॉर लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब जो है इसका जो बाबा समझ में आ रहे हैं कि नीचे वाले के काम करना था। अब अगर हम इस सवाल को ही हम बनाते हैं, इस सवाल को ही बनाते हैं, तो देखोगे
कि हमारे पास ये सवाल है, तो अब इसको कैसे बनाओगे कि ये सवाल हमारे पास गिवन है, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में क्या मान लेते हैं, fx मिटाने क्यों जाए, ये हो गया fx। अब इसको एडजस्ट कर दे, वाह एडजस्ट हो गया। कितना डिजिटल बोर्ड में सहूलियत है, इक्वल के सामने आना चाहिए। ये मेरा मैंने बैड प्रैक्टिस है, हमेशा कोशिश करते हैं कि इक्वल के सामने बने जो जहाँ पर बैलेंस में हो लिखा जाए। उससे क्या होता है ना, क्या मैंने इरर पकड़ने में, अगर कहीं पर आपने इरर किया है किसी भी लेयर में, तो वहाँ पर पकड़ने में आसान होता है। इसलिए रफ भी बनाइए तो वो मान के चलिए कि आपका फेयर है, अतः आपका रफ और फेयर में कभी भी अंतर नहीं होगा। प्राय कहता है अभी तो रफ बना रहे, बाद में फेयर कर लेंगे, बाद में क्यों, टुमारो नेवर कम्स, है ना। अच्छा, तो अब क्या करते हैं कि क्या लिख सकते हैं, टू बी अनडिफाइंड क्या होना चाहिए, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, कि नीचे 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं। तो अब क्या होगा कि आपने अभी देखा तो 2x प्लस 3, इसको वर्कआउट किया तो x माइनस 2। रवि समझ में आ रहा है ना, हाँ पवन है, रवि है, चाहे जो भी है। अच्छा, तो अब इससे क्या निकलेगा, देयरफॉर आपका x का वैल्यू 1 निकलेगा माइनस 3/2। इसको उठा के उस साइड में कर देते हैं तो बच जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अरे एक नहीं समझ बात में, जहाँ दिक्कत वहाँ पूछा जाएगा। अच्छा, और एक में क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, यानी कि आपका ये दोनों जो है आपका आंसर हो गया। वहाँ पर आपका एक आंसर हुआ, जबकि इसका कितना आंसर होना चाहिए, 2 आंसर होना चाहिए। ऐसा हाल है, 2 क्वाड्रेटिक है तो 2 होगा, किताब में तो है ये। अच्छा, उस किताब में वही सवाल होगा, किताब में उस ये सवाल होगा, किताब से बाहर का नहीं है। 2 ही आएगा, क्वाड्रेटिक है ना तो 2 आएगा। और बोलिए, तो ये तो क्लियर हो गया बातें कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। और बोलिए कोई सवाल, डोमेन कराते हैं। और देख लो तुम, विश्व नाम है कि क्या नाम है, देखो फिल्म बना था विश्वनाथ, किसका था, गर्दन ऐसे ही ला रहा है जैसे मालूम है। सर फिल्म पुराना जमाना के तो फिल्म होगा सर, नाम सुने हैं बट फिल्म नहीं देखते थे। विश्वनाथ शत्रुघ्न सिन्हा का फिल्म था। हाँ, पापा से पूछना विश्वनाथ किसका फिल्म था। और उसमें खलनायक था तुम्हारा अजीत, डायलॉग मारता है शत्रुघ्न सिन्हा, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उस राख से बने बारूद को विश्वनाथ कहते हैं। उसी समय 2 फिल्म उसका बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक वो था कालीचरण, कालीचरण में जो क्रिमिनल था उसका कोडवर्ड था नंबर 07, कोडवर्ड था बॉस का। और जो फेस पर था वो अपने आप को कहता था लायन, अजीत अपने आप को लायन कहता था। लास्ट में वो कोडवर्ड जो है लायन से निकला। लाइन को ऐसे फ्लिप कर दीजिए तो देखिएगा नंबर 07 हो जाएगा।
है ना, वो चक्री नाचते रहता है और वही फिल्म का वहाँ पर जाके क्लाइमैक्स हो जाता है। विश्वनाथ नंबर 07। अरे लाइन लिखोगे LILION, तो जब ये उलट जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, इसको कहीं के दिखा दें। ये है ना, ये लिया, क्या हो गया नंबर, अच्छा नंबर 17, हाँ नंबर 17, हाँ नंबर 7, हाँ इस ऐसे ऐसे चक्री ऐसे ऐसे घूमते रहता है और वो हाँ देखते रहता है। अरे बड़ी हंस रहे हो, है ना, कितने, अरे हट गया, इसे घुमाते रहो, वाह हो गई पढ़ाई। तट बदमाश क्या क्या करवाते रहता है, सर देखेंगे तो कहेंगे क्या आप करते रहते हैं, शिकायत उकायत हो जाएगी। तो डोमेन करते हैं फंक्शन का। देखो डोमेन वही चीज है, हाँ हाँ देखिए, डोमेन ऑफ डिफिनेशन, DI होता है ना डिफिनेशन में, DEFI, डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए या ऑफ, सीधे कर सकते हैं फंक्शन की जगह पर हम लोग एफएक्स भी लिख सकते हैं, है ना, जो गिवन फंक्शन है। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, इसमें 4 सवाल होगा या 5 सवाल, एगो रूट में होगा, एक अलजेब्रिक होगा, एक रूट होगा, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, खेल खत्म। यही 4 गो तो पढ़ा रहा है, लॉग और एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक। तो 19 नंबर है, 19 नंबर है, तो सवाल से ही डोमेन क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी हमने बताया कि जैसे अब जो है, जैसे सपोज करो नया सवाल पर बतलाते किसी को बताते, अब इसी को कहेगा कि डोमेन ऑफ डिफिनेशन निकालिए, तो केवल -3/2 और 2 पर ही जो है ये क्या है, अनडिफाइंड है। बाकी नंबर सिस्टम पर जितने भी हैं सभी के लिए डिफाइंड है। और चूंकि हम जब डोमेन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि फ्रैक्शन को नहीं लेंगे, इंटीजर को लेंगे, केवल उसमें जैसे कल हम लोग नहीं देख रहे थे 0 और 3, 1 और 3, तो केवल 2 को हम लोग ले रहे थे, जबकि 1 और 3 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.119 ये सभी तो फॉल कर जाएगा 1 और 3 के बीच में, है ना। मैंने कह सकते हैं कि अनलिमिटेड रैशनल नंबर मिल जाएगा, 2 वैल्यू के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर मिलते हैं, ये पढ़ा हुआ होगा, जिसको PYQ में हम हाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। पहले एक चीज समझाते हैं कि डोमेन को कैसे हम लोग माने क्यों पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, डोमेन को हम लोग क्यों पढ़ते, उस पर हल्का से को डिस्कशन कर दें, तब फिर कोई सवाल बना देते तो अच्छा रहेगा। देखिए अभी तक हम लोग का जो रिलेशनशिप बना, तो अब देखिएगा कि हम लोग लिख रहे हैं fx के रिस्पेक्ट में हम लोग को एक्सप्रेशन को दे रहे हैं, और हम लोगों ने फंक्शन में 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, और हम लोग प्रायः इसको इस ढंग से इंडिकेट करते हैं, y = fx, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अरे बात समझ में? अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर हम इस बात को लिखते हैं कि अगर आपके पास ये है कि fx =
अपने वाला ही सवाल मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 मान लेते हैं, दिस इज ए गिवन फंक्शन। क्लियर? तो इन दिस केस हमारे पास जो राइट साइड में यहाँ भी fx है, अगर हम इसको क्या लिखते हैं, लेट y इक्वल टू fx, दो वेरिएबल आ गया। अब y और x के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है, और इस रिलेशन माने फंक्शनल रिलेशन को या मैथमेटिकल रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। फंक्शन दैट मीन्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स मे बी इंडिपेंडेंट। तो अभी हम लोग टू वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। तो अब fx का वैल्यू कितना हो गया, 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 बाई के रिस्पेक्ट में आ गया। समझ में बात आ रही है? अब इसको हम दो बॉक्स में बनाते हैं। ये x का एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में y का क्या रिजल्ट होगा इसको देखेंगे। अब हम इसमें वैल्यूज रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। इसी नंबर लाइन से हम लोग को लेके आना है वैल्यूज। इधर हमारे पास पॉजिटिव है, इधर हमारे पास निगेटिव है, आइए हमारे पास 0 है। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यूज को उठाएंगे और देखेंगे कि ये y जो है वो डिफाइंड होता है या नहीं। डिफाइंड का मतलब वो जो चार हमारे पास ऑप्शंस माने जो चार हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, अगर उसमें कोई फॉल करता है तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर -1 रखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तो -1 तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा आप देखिए, यानी कि ऊपर हो जाएगा -2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा +1, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा -2। अच्छा, अब अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 रखेंगे 0 सब सच सच, हाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 यानी कि 0 पर भी यह डिफाइंड हो गया। अच्छा, अगर 3 रखते हैं तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि इंटीजर लेके चलते हैं तो दो रखते हैं, 3 की जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझा रहे हैं? तो देखिए माने ईच वैल्यू ऑफ x माने x के तमाम वैल्यूज के रिफ्लेक्शन जो है y में कोई ना कोई वैल्यू रियल वैल्यू आ रहा है। x के रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में y कोई ना कोई रियल वैल्यू दे रहा है। तो ये इसका इमेज बन गया, इसलिए इसको इमेज भी बोलते हैं। ये इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। तो वो तमाम माने वैल्यूज है ना जो x में फॉल करता हो और y को डिफाइन करता हो, तो वो तमाम वैल्यूज x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको डोमेन कह देंगे, और y का जो वैल्यू y के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको बोल देंगे, इसको रेंज बोलते हैं, है ना, इसको डोमेन, इसको रेंज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। इमेज और प्री इमेज का भी कहीं कहीं कंसेप्ट आता है, किताब में देख लोगे। तो अब आ जाइए हम लोग डोमेन पे काम करते हैं। एक सवाल लीजिए। अच्छा, √6 माइनस √6 माइनस x है ना, 6 माइनस x। अब देखिए हमारे पास ये सवाल है, इसका हमको डोमेन निकालना है, यानी कि x का वो तमाम वैल्यू निकालना है जो इसको डिफाइंड कर दे। क्लियर? तो आप इसको सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप fx भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग y के रूप में लेकर जाएंगे। तो लेट
y इक्वल √6 माइनस एक्स। तो हमें ये करना है कि टू बी पहले अनडिफाइंड निकालने, कौन कौन वैल्यू से ये अनडिफाइंड होगा, कौन कौन वैल्यू से ये अनडिफाइंड होगा। तो जिस जिस वैल्यू से अनडिफाइंड होगा उसको हटा देंगे अपने सेलेक्ट माने ग्रुप में से, बाकी जितने भी वैल्यूज हो जाएंगे सब डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। आज बात में इसीलिए पहले उसने क्या कर दिया था, आपको अनडिफाइंड सिखला दिया ताकि यहां पर आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब देखिए टू बी अनडिफाइंड, अब देखिए कि क्या होना चाहिए, 6 माइनस एक्स लेस देन 0। टू बी डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड। एक्स बने ये पूरा एक्सप्रेशन जो है लेस देन 0 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर निगेटिव में हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर निगेटिव में होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टू बी डिफाइंड, टू बी आप डिफाइंड भी कर सकते हैं ना, किन किन वैल्यू से ये डिफाइंड होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी डिफाइंड होगा, √0 डिफाइंड है, माने ये वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चाहे आप इसको लिख के चलिए, ये लिखिएगा तो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हटा देंगे, बाकी डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। और इसको लेंगे तो जो जो वैल्यूज आएगा वो डोमेन ऑफ द डिफिनेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हम लोग इसी पर बनाते हैं, तो इसलिए कोई एक पैटर्न कोई माने नहीं है कि आप उसी तरीका से बनाइए। तो देखिए अब जो है इसका मतलब क्या हो गया कि केवल यानी कि अब इस पर हम लोग अगर इसको ये करते हैं तो इस बात को समझने के लिए आप नंबर लाइन का आप थोड़ा सा मदद लीजिए। तो अब हम यहां से एक नंबर लाइन बनाते हैं, माने ये हमारा वर्किंग हो गया। क्लियर। ये निगेटिव है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है। तो अब देखिए कि x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यहां हम 6 लेते हैं x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, अगर हम 7 लेते हैं -1 हो जाएगा। यानी इसके बाद कोई भी वैल्यूज इसको निगेटिव बदलते चला जाएगा। अरे बात समझ में। अच्छा, अगर हम माइनस लेते हैं, -3 लेते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा। यानी माइनस यानी कि 6 से पहले का हर एक वैल्यू को इन्फिनाइट तक ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है ना। 6 के बाद का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, करता है। तो आप ये कह सकते हैं अगर नंबर लाइन की मदद से, तो यहां क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन जरूर लिखिएगा, डिफिनेशन ऑफ वाई है क्योंकि वाई माने हैं, अगर एफ एक्स मानते हैं तो एफ एक्स लिख देते हैं। अरे बात समझ में। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव टोटल ले लेगा इधर से, इससे ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि 6 को इंक्लूड करेगा, नहीं तो लेस देन 7 करना पड़ेगा। लेस देन 7 करने तो 6 को इंक्लूड कर लेगा। तो इसके बीच में अगर आपके पास वैल्यूज होगा तो वो क्या होगा, सभी से सभी ये इक्वेशन डिफाइंड होगा, ये फंक्शन डिफाइंड होगा। देयरफॉर ऑल दीज वैल्यूज दैट डिफाइन दिस फंक्शन फॉल अंडर द डोमेन। ठीक है ना, दैट इज विल बी योर आंसर।
चूंकि इंटीजर ही लेते हैं, ताकि इंटीजर से आपको फ्रैक्शन में देगा तो इतना फ्रैक्शन देगा कि पागल हो जाएगा, क्योंकि सब जो है आपको रेशनल नंबर दे देगा, इसलिए इंटीजर केवल कंसीडर करता है। जितना भी आप आंसर में देखेंगे तो केवल इंटीजर को वो कंसीडरेशन में रखता है। और बोले कोई एक सवाल बोलो। सर वो जो 6 - x लेस देन 0 लिखे हैं ना, तो सर वहां प्लस माइनस करने से जो साइन है लेस देन का वो तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सर मतलब इफेक्ट का मतलब जो साइन लेस देन है वो इस तरह से इस तरह का कौन सा कंडीशन? इनइक्वालिटी, इक्वलिटी नहीं है, ये तो इनइक्वल है ना। आपका जो होते हैं कि साइन होते हैं क्या, ये देखिए ये इक्वल साइन है, ये नॉट इक्वल साइन है ना, ये आइडेंटिकल साइन है, 3 पाई रहेगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी है, ये होता है मोर देन, ये होता है लेस देन, तो इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इनइक्वालिटी में हम जब इसको बनाते हैं तो इनइक्वालिटी को हमको ये माइनस को इधर करिएगा ना, तो आपको इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर भी कर सकते हैं 6 - x मोर देन 0, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 6 अब यहाँ पर क्या कर देंगे लेस देन x हो जाएगा, नहीं मोर देन ही रह जाता है। इनइक्वालिटी में थोड़ा सा हम मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम नंबर लाइन पर आ जाते हैं। ये क्या होता है ना, ये जो इनइक्वालिटी वाला है ना, ये प्लस और माइनस से इसका ये घूम जाता है, फ्लिप कर जाता है। अगर प्लस रहेगा इसको उठा के इधर ले जाइएगा तो ये फ्लिप कर जाएगा, लेकिन माइनस को उठा के ले जाइएगा तो एज इट इज रह जाएगा, जिधर का मुंह रहेगा उधर रह जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा हम अपने आप को माने इनएक्यूरेसी पाते हैं बार बार, तो इसलिए हम इसको नंबर लाइन से ही डोमेन पढ़ाते हैं। मतलब अगर एग्जाम में आएगा बस सर इतना ही देखना है, इसी में 4 मार्क्स नहीं जाता। यस, सो सिंपल। अरे बेवकूफ, अभी तो पहला सवाल है, वहां तो लॉग वाला या एक्सपोनेंट वाला देगा नहीं, ये तो स्टार्टर है, स्टार्टर ही तुम्हारा डिनर हो जाएगा। स्टार्टर है, डिनर होगा। वैसे इनइक्वालिटी वाला पर कभी देखेंगे, दिमाग में बात आएगी तो कारण को उसमें कभी कभी हम माने ये हो जाते हैं, ये फ्लिप करने में जो है ना, हाँ फ्लिप करने में इनइक्वालिटी का है। अच्छा क्लास आवर में, पूरे क्लास आवर तो होते होते तक में एक बार इनइक्वालिटी पर क्लास ले लेंगे, क्योंकि हर जगह काम लगेगा। हाँ ये तुम आप लोगों का कंपटीशन में भी लगेगा, तो कंपटीटिव कोई क्लासेस होगा तो वहाँ देखिएगा तो आपको बन जाएगा। लेकिन चूंकि अपना एगो बन चुका है कि हमको इतना ही करना है, इतना ही जानना है, इतना ही पढ़ना पढ़ाना है, इससे ऊपर ना नीचे जाना है, इसलिए हम रिलैक्स्ड है। लेकिन आप लोग को भी सीखना है, कहा कि हम तो कहा ना कि हम तो ग्रेजुएट बाद सब चीज़ सीखते गए, आपको भी सीखना है। तो आप अभी तो बिगिनिंग स्टेज ही हुआ सीखने का, क्योंकि अब तो समझ बढ़ी है ना। लेकिन हमेशा उन्हीं चीज़ को सीखनी चाहिए जो आप कह सकते हैं डिफिनिट हो, इनडिफिनिट को नहीं सीखनी चाहिए। कहता यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी नष्टयन्ति अध्रुवानी नष्टमेवहि। मतलब जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की दिशा में बढ़ता है तो उसका निश्चित तो नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो अनिश्चित है। अभी जैसे आपको ये निश्चित है कि आपका 2-2.5 महीने में कॉलेज की एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आप कंपटीशन में कब बैठेंगे। अतः आपकी तैयारी की इंपॉर्टेंस किसकी होनी चाहिए? अभी जो ये डिफरेंट है इसका, इसको छोड़कर जहां कहीं भी आप स्किप करते हैं आप दोनों जगह से जाएंगे, न ये बेस बनेगा और न वो बेस बनेगा। लेकिन ये अगर बन जाएगा तो कहीं पर भी आप जो है फिर लौट कर इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी करिकुलम है, करिकुलम के हिसाब से आपको फॉलो करके समझ निकलते हुए निकल जाएगा, फिर वक्त देखेगा, क्योंकि जो किस्मत और तकदीर में है वो तो मिलता ही है, और नहीं रहेगा तो लाख जो है परिश्रम कर लीजिए न होगा। अगर आप भूत भविष्य को मानते हैं, देवता दानव को मानते हैं, तो भाग अभाग को भी मानना ही होगा। बाकी अपनी मेहनत है ना। कभी नहीं मेहनत किए होते तो डिजिटल बोर्ड पर तो सर के यहाँ नहीं होते, है ना। अभी तक कम से कम सर के कैंपस में तो 3rd कोई व्यक्ति तो डिजिटल बोर्ड पे नहीं आया,
इतना फ्रीडम तो नहीं मिला, इधर से उधर मूव कराना, इधर कर देना, रोटेट कर देना, तो सर वहाँ से दौड़ के चले आएंगे। तो ये चीज़ बनाने में, ये चीज़ करने में काफ़ी टाइम लगा होगा, है ना। इतना जो है रिलैक्स मोड में, तो निश्चित है कि हमने कभी ना कभी किसी चीज़ पे टाइम दिया होगा, लेकिन रिलैक्स रहा। हमने कभी बोस्टिंग नहीं किया कि हम क्या जानते हैं। आप सामने हैं, आप खुद समझ आएंगे, अदरवाइज हम भी नॉर्मल है, आप ही जैसे हैं। मेरा भी अपने जगह पर आँख है जहाँ आपके आँख है। तो एक चीज ये हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पर काम करते हैं। सेकंड पर भी कर लेते हैं। लॉग का है तो अलजेब्रिक ही है, अब वो फ्रैक्शन में होगा तो है ना, एगो सीधे सीधे दे दिया, एक फ्रैक्शन में दे दिया, तो बोलिए x माइनस टू होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये है आपके पास सवाल। तो अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, क्या बोल रहे हो? हाँ वही चीज़ तो है। y इक्वल टू मान लेते हैं y इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और यहाँ पर इसको लेट लिख देते हैं। क्या लिखा गया? लेट। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, टू बी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड करने से क्या होता है ना कि इसमें चूंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक होने से दो ही वैल्यू होगा, और डिफाइंड कर दोगे तो अनलिमिटेड वैल्यू मिल जाएगा ना, तो उसको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनडिफाइंड करके, क्योंकि अनडिफाइंड अगर ज्यादा अनडिफाइंड होगा तो फिर वो सवाल ही नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो मतलब चूंकि नीचे जीरो लाना है अनडिफाइंड के लिए, क्योंकि जीरो के आ जाएगा तो अनडिफाइंड है, बाकी नीचे कोई भी वैल्यू रहेगा तो डिफाइंड है। और चूंकि हमको मालूम है कि हमारे पास यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि x का 2। पहला वाला में क्या था, इसमें जो था हमारे पास, देखिए कहाँ गया इसका, इसमें देखिए x पर एक पावर था ना, तो x का एक वैल्यू आएगा, मतलब x एक ही रिजल्ट पर आ जाएगा, एक ही वैल्यू पर वो अनडिफाइंड होगा। अगर 2 है, पावर 2 है, तो 2 वैल्यू पर, क्यूब है तो 3 वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा। ये जाननी चाहिए कि जितना पावर रहेगा x का उतना वैल्यूज निकलता है। तो चूंकि ये मालूम है कि हमको इसको अनडिफाइंड करना होगा, तो हमको मैक्सिमम 2 मिलेगा। क्योंकि आप देखे होंगे श्रीधर आचार्य में तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इससे 2 वैल्यू निकलता है अल्फा बीटा, समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू d इक्वल टू 0, d अगर 0 निकल जाए, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बटा 2a। है ना, सीधे सीधे माइनस बी बटा 2a। अगर d का वैल्यू 0 आता है तो इसका 3 वैल्यू आता है। 3 ढंग से डिफाइन करते हैं। एगो तो अनडिफाइंड हो जाता है, जब नेगेटिव हो जाता है तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। एक हो जाता है कि रियल एंड इक्वल। अगर d जो है इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू रियल होगा और इक्वल होगा, अल्फा बीटा दोनों का। अगर x मोर देन d मोर देन 0 है तो रियल बट डिफरेंट, माने डिफरेंट वैल्यूज होंगे। और अगर लेस देन 0 हो जाएगा d का वैल्यू तो कम्प्लेक्स हो जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। इसे कोई भी पढ़ा गया था, लेकिन चूंकि उस समय पढ़ा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूज आता है समय से। तो अब हम समझ में बात आ गया ना कि इसको हम अनडिफाइंड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकाल देंगे, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पकड़ लेंगे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन से 2 ही वैल्यू ना हटा देंगे, बाकी उस नंबर लाइन पर जितने भी वैल्यूज होंगे सब x के लिए, मैंने y के लिए, x के लिए डिफाइंड हो जाएंगे, तो सब डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा।
अब क्लियर हो रही बातें? सर वाई के लिए हाँ एफ एक्स भी कह सकते हैं, नहीं एक्स के लिए डिफाइंड हो गए ना, एक्स उसको डिफाइंड करेगा ना, बाई फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन करेगा ना, तो बाई के लिए डिफाइन कर सकते हैं। बोर्ड टू बी अनडिफाइंड क्या होगा, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इंटीजर को तो शायद नहीं लेगा, इंटीजर को लेगा, फ्रैक्शन को नहीं लेगा, तो केवल x इज इक्वल टू 2 रहेगा। आंसर देखो तो, अच्छा हम लिखते हैं पहले तब लिख देखना, देखो इधर। अब अगर यहाँ पर कैसे देखेंगे, अगर 2 बैठाओगे तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, अब -2 -6 8, 8 माइनस 8 0, यानी कि इस नंबर लाइन पर हमारे पास 2 होगा, x का वैल्यू 2 और माइनस 3/2। कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3/2 और 2 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पे देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन में DEF भी लिख दोगे, ऑफ बाई अगर लिए हैं तो बाई, अगर एफ एक्स लिखे हैं तो एफ एक्स, अन्य तो गिवन फंक्शन, डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, अब नंबर लाइन पर पूरा इन्फिनिटिव ले लेगा, निगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी ले लेगा, और पॉजिटिव का ले लेगा, और साथ साथ लिख देंगे बट x इज नॉट इक्वल टू 2। ये आपका ब्रैकेट में दे देना चाहिए सेट थ्योरी के फॉर्मेट में, क्योंकि सेट थ्योरी सेट है ना, क्योंकि सेट में क्या आ सकता है, डॉट 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 मान लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 को नहीं लेंगे, 3 4 एंड डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो अब इसमें ये अगर लिख देंगे, अगर यहां पर माइनस इन्फिनिटिव क्या डॉट 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 कर देंगे तो अपने आप चला जाएगा, ये जो है डॉट 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 कर देंगे तो गोज टू इनफिनाइट। आइए, जो कि इसमें कहीं पर गैप नहीं है, केवल यहां पर से 2 को हमने इरेज कर दिया, बाकी 3 4 5 6 करते करते डॉट 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 करके छोड़ देंगे। अगर वैल्यूज में लिखते हैं तब, अगर हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, एक्सप्रेशन में हाँ आई लिखा ना कि यहां से लेकर यहां तक सब वैल्यू लेगा, बट x 2 नहीं होना चाहिए। हाँ तो क्योंकि 2 में अनडिफाइंड है, नहीं समझ में बात आई? बोलिए। जैसे मैं ये समझा रहा हूं कि ये नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन पर तो 2 भी फॉल करेगा। अगर माइनस इन्फिनिटिव से हम प्लस इन्फिनिटिव हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 भी फॉल करेगा, लेकिन 2 पर तो ये अनडिफाइंड हो जा रहा है क्योंकि नीचे 0 लेके आ रहा है। अतः वो 2 को हम क्या करेंगे, काट के हटा लेंगे और बाकी सब नंबर को हम कंसीडरेशन में ले लेंगे। तो सब नंबर को जो हम लिखेंगे तो उसको एक्सप्रेस कैसे करें, या तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करें, आइए चूंकि आप करली ब्रैकेट में रखिए या मिडल ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि जितने भी सेट एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा करली ब्रैकेट में रखे जाते हैं, जिसको हम लोग मंझली ब्रैकेट भी कहते हैं या ब्रैकेट भी कहते हैं, कोष्टक भी कहते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो जिस चीज वैल्यू पे माने जिस चीज वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा उसको क्या करेंगे, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हम लोग टोटल कंसीडरेशन में ले लेंगे, समझ रहे हैं, और उसे बट करके नॉट इक्वल टू कर देंगे, क्योंकि केवल इतना रहेगा तो होगा कि सब वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। सर 1 को भी तो यहाँ पे आंसर में दिया होगा, 1 को भी इसमें
एक मिनट, सवाल फिर से देख लो। x माइनस 2, अगर 1 लोगे तो कहां से अनडिफाइंड होगा? x क्या लिखा है? तब सब एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से। अगर वहां यहां 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 7 यानी -5, तो -5 तो डिफाइंड है, क्योंकि रूट में नहीं ना है। तो रूट में रहता तो देखा जाता, नीचे रूट नहीं ना है, तो फिर 1 तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कंसीडर कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। अच्छा, उसको पॉइंटिंग कर लिया जाएगा, कि पॉइंटिंग कर लीजिए कि उसमें एक सवाल बने क्वेश्चन आंसर में, ताकि SNDA की किताब में एरर नहीं है, कई बार बनाया हुआ है। सवाल देखिए तो जरा, कई बार बनाया हुआ है। इसमें छोड़िए ना, किताब में देखिए ना, इसमें तो एरर हो सकता है, SNDA में एरर नहीं है, मुझ में एरर हो सकता है। क्यों भाई? क्वेश्चन देखिए तो क्या है। है सवाल दोनों नहीं है। ये किताब, ये कहाँ से मैंने सवाल उसमें दे दिया? कंपोज तो मेरा किया हुआ है। 20 किताब वाला बनाइए ना। अलग है ना, तो किताब वाला बनाइए ना, किताब वाला SNDA वाले बनाइए ना, उसको मोबाइल हटाइए ना, मोबाइल हटाइए। हाँ, 2-3 गो एरर है इसमें। चलिए, SNDA इज ग्रेट, आई एम नॉट। क्वेश्चन है दिया हुआ, बना देते हैं ना वो पवन थोड़ा सा एक आध दो और बना देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं ना, काहे टेंशन में हो। SNDA को ही पढ़ा जाए, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना का है SNDA? हाँ, किताब उसको बंद कर दिए, किताब बनाएंगे। इसीलिए हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। बताइए, हम कंपोज खुद किया, लेकिन अंत में हम जब देखा कि एक ही दिन में फंक्शन खत्म हो गया तो हमको मन नहीं लगा, अरे क्या पढ़ाए भाई। जब तक कम से कम कोई भी टॉपिक्स पर 2-3 क्लासेस न चले तब तक नहीं लगता है कोई सब्जेक्ट हुआ। ऐसे होता है कि आए राम गए राम हो गए। उसमें एक सवाल और है जिसमें को हम बनाने में कम से कम मेरे को बहुत, मैंने हम हमेशा छोड़ देते थे फंक्शन का ही। देखो 6-7 नंबर 8 नंबर सवाल पर होगा कोई, y इक्वल टू fx इक्वल टू समथिंग करके, y इक्वल टू fx इक्वल टू m का वैल्यू निकालना होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसी में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फंक्शन में। हाँ, इसको तो हम बहुत परेशान हुए बनाने, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये गौरव वाला क्लास में हम इसको बनाए, जबकि समझो कि हम कब से पढ़ा रहे हैं हमको खुद नहीं मालूम, लेकिन हम हमेशा इसको छोड़ देते थे। अब बाद में हम बढ़ के प्रैक्टिस करते थे, लेकिन नहीं बनता था। अब m का वैल्यू रखते थे तो फंक्शन प्रूव्ड हो जाता था, लेकिन बाद में एक छोटी सी बात हमको क्लियर नहीं हो रही थी तो नहीं हुआ। बाद में बनाया तो मुश्किल से मुश्किल, सब प्रक्रिया ठीक थी, खाली इक्वेट करना था, इक्वेट नहीं करते थे, अब फंस जाते थे। कम से कम 3-4 साल ऐसा ही चलता रह गया, छोड़ देते थे। तो होता है, वो तो यहाँ थे तो हम मैट बनाए, नहीं कि हम कभी मैट नहीं बनाए। हम हमेशा जो है ओरिजिनल किताब ही पढ़ाते हैं। मैथ में SNDA द बेस्ट है बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए। और जो SNDA को पढ़ लेगा वो कोई भी तरह का हायर एजुकेशन में या नेशनल इंटरनेशनल कोई भी आप वीडियोज देखिए या किसी को भी सुनिए, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा हो या किसी भी और इंटरनेशनल जो कि अपने आप में नाम किया हुआ हो, उसके भी प्रोफेसर्स को अगर आप सुनिएगा, आप इंडियन किसी को देखिए मत। आपको मैट्रिक्स समझना हो, डिटर्मिनेंट समझना हो, क्लास में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया,
अब कभी भी देखना हो यूट्यूब वगैरह तो आप हमेशा फॉरेनर्स को देखिए, उससे आपको उसका सेटअप गेटअप समझ में आएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आएगा, उसका टोन समझ में आएगा। चूँकि चैप्टर समझा हुआ है अतः जो टर्म्स बोलेगा वो टर्म्स आपको समझ में आएगा। और अपने आप को कभी कभी बिहेव कीजिए उस ढंग से बोलने का, तभी आप जो होते हैं किसी जगह पर जाके बोल सकते हैं। हम शुरू 2011 से हम क्या करते थे कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कराते रहे, क्या नाम है, कंप्यूटर क्लासेस विदाउट चार्ज। और जो आते थे फॉर्म वगैरह भरने के लिए उसका पूरा व्यवस्था करते थे। आप आइए, 15-20 रोज पहले से मैंने बता देते थे कि इस बार क्लास करेंगे, तो फॉर्म वगैरह भरवाते थे, सबका फ़ोटो चिपकाते थे और कहते थे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो सबसे पहली बार किए थे तो कम से कम उसमें 60-65 लोग मैंने फॉर्म भरे थे। सब यही पूछते थे कि आप कोई तो ये कहते थे कि सर आप 7 दिन में क्या सिखाइएगा, हम टैली सिखाएंगे तो 7 दिन में हो जाएगा, हमें कहीं नहीं होगा। तो मेरा शक्ल देखता था और अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं, अपने जगह पर बैठे हुए तो थोड़ा ज़्यादा लूज पहनते, यहाँ तो आते तो थोड़ा सा जूता वूता चढ़ा लेते, लेकिन अपने जगह में जैसे है वो सही तो लुक से तो लगते नहीं है कहीं पर। अगर कोई भी फर्स्ट मीटिंग में आ जाए तो कहीं लगते नहीं है। सो उसके बाद क्लासेस किए और 3 बैच चलाते थे 2-2 घंटे का। और उस 25 दिसंबर से 31 दिसंबर उसमें ठंडे का पूरा दौर, शीतलहरी भी उस समय रहता है, कोल्ड वेव का वक्त रहता है, धुंध वगैरह भी रहता है, लेकिन लोग आते हैं। 31 दिसंबर को बड़ा बड़ा लेंस से कैमरा कराते थे कि जो आपने एक्सपीरियंस किया आप अपना स्टेज पर आकर बोलिए। नहीं तो फिर मैंने 16-17 तक कराए वहाँ। फिर उसके बाद फिर इधर उधर किसी और दौड़ में निकलते चले गए, घुसते चले गए। दौड़ तो यही रहता। फिर उसके बाद 2016 में 2012 से लेकर 16 तक का टोटल आंसर्स बनाए थे ईयर क्वेश्चंस का, वो सब का वीडियोज बनाए थे, शूट किया था। तो होता है तो वो सब चीज हाँ। तो अब जो है क्या है कि उन सब चीज़ों को हम जब करते थे तो मेरे को लोग सब कहता था कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। क्या बेवकूफ़ है भाई, 1 रुपया लेता नहीं है और खर्च करता। मेरा कम से कम 15-17 हज़ार रुपये खर्च हो जाया करता था। वो बने वाले प्रोग्राम करते थे, बड़ा वाला हम लाते थे। उस समय इस सब तो नहीं डिजिटल था, उस समय बड़ा वाला LCD लाते थे, एक दिन का 700 रुपया लेता था। उस समय लैपटॉप लाते थे, 200 रुपया पर डे देते थे। मेरे पास उस समय लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बेनिफिट आज मिलती है। मतलब कम से कम अनजान चेहरे के सामने हम बोल सकते हैं। उस समय तो लोगों को लगा कि बेवकूफ़ आदमी है, और जितने भी लोग आते थे किसी को हम नहीं पहचानते थे। अब प्रोग्राम के बाद भी किसी को नहीं पहचानते थे, वो लोग अपने अपनी दुनिया में चले गए। अब तरह तरह के लोग आए और हमारा तो एक ही नशा था कि हमको ये चीज़ करना है। कौन सामने बैठा हुआ है मतलब नहीं, कन्विंस्ड होंगे तो बैठेंगे, नहीं कन्विंस्ड होंगे जाएंगे। चूँकि चार्ज नहीं लिया इसलिए कोई शिकायत ना होगी, लेकिन व्यवस्था दिया तो कम से कम व्यवस्था का तो अपने मन में तारीफ जरूर करेगा कि या तो आदमी अव्वल दर्जे का मूर्ख है, या तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि अपने दौर में है। हम क्या हैं, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति क्या, उससे हमको कोई बहस नहीं। आप क्या जानते हो या नहीं जानते हो, आप किसके बच्चे हो, आप कहाँ क्या करते हो, उससे मतलब नहीं। हमें ये करना है, आप इस सेटअप में बैठिए। लेकिन उसकी बेनिफिट मिलती चली गई, क्योंकि मैंने डिवाइसेस के साथ जुड़ते रहें, डिवाइस को ऑपरेट करते रहें, एक दूसरे से जोड़ते रहें। तो उसी तरीक़ा से जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो अचानक तो नहीं बोले होंगे। कभी सुनते थे कोई फिल्मी आर्टिस्ट वगैरह कहता है कि अगर आपको एक्टिंग करना हो तो आप रूम सिंगर बनिए या बाथरूम सिंगर बनिए। आप अपना बेडरूम में या जहाँ पर सोते हैं वहाँ शीशा आपका आदम कद का लगाए रहिए और खड़ा होकर अपने से प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए। अंग्रेजी बोलना हो तो अपना फेशियल एक्सप्रेशंस को देखिए, ताकि आप बोलते समय सामने वाला पर आपको कैसा फेशियल एक्सप्रेशंस देना है जो इम्प्रेसिव होता है। तो कहीं ना कहीं छिटपुट तो हम भी प्रैक्टिस करते ही रहोगे चोरी छुप के, है ना सर? हमारे सर कहते थे कि अगर अंग्रेजी बोलने सीखना हो तो चल रहे हो रास्ते में तो कोई भी चीज़ आ रहा है और टैक्सी, भाई और यू रनिंग सो फास्ट, गो स्लो, यानी अपने आप में बोलिए।
तो कभी जब उस समय ग्रेजुएट कर रहे थे आप लोग जैसा, उस समय संपर्क में थे, तो जब कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, रास्ता हो गया, शाम हो गया, कुछ भी बात हो गई, तो चलते चलते चूँकि सर की बात आ जाती तो किसी ने कोई ना कोई बोल देते थे, अगल बगल देखते थे कोई सुन तो न रहा है ना, अपने पर चलते रहते। तो ये सब चीज़ें होता है इस लाइफ में। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते सीखते एक समय आपके पास एक बंडल हो जाता है। तब सामने वाले को लगता है कि कितने सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ वन टाइम में नहीं सीखा है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशंस लिमिट में आनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं कि वो क्या कर रहा है वो सीख ले, ये क्या कर रहा है ये सीख ले, वो क्या कर रहा है वो सीख ले, तो होगा नहीं। होगा क्या? जैसे कहता है कि सावन की हरियाली को देखकर गधा जो है भूखा रह जाता है, दुबला जाता है। क्योंकि सावन में रिमझिम वर्षा होती रहती है, इससे जितने भी घास पात वगैरह है काफ़ी उग जाते हैं, लत्तर पत्तर सब उग जाते हैं। तो जानवर जो होते हैं, चौपाया जो होते हैं, घास पात पत्तर लत्तर पत्तर खाते हैं। तो गधा क्या होता है कि जब किसी मैदान में देखता है तो चारों तरफ हरियाली रहता है, तो दौड़ के वहाँ जाता है कि पहले वहाँ खा लें। तो जैसे नजर उठाता करें कि वहाँ भी हरियाली, तो वहाँ खाया नहीं कि वहाँ दौड़ गया। तो इसी के लिए कहा जाता है कि सावन की हरियाली में गधा दुबला हो जाता, जबकि उसके पास अनाज भरा पड़ा रहता है। तो चीजें हैं। आइए, कितना नंबर सवाल है? 30 है ना, 30 का 2। हाँ, एक बुक ही एसेंट ही है। सवाल बोलिए। x माइनस, अब सब में हमेशा लिख देंगे एसेंट है, ताकि पूरी किताब तो एसेंट की ही पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वो भी एसेंट में लिखा है। आप किताब कभी भी उठा लीजिए, अभी नया से जो 5th सेमेस्टर का निकला है वो किताब उठाइए, या ओल्ड सिलेबस का वो किताब उठाइए, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें हैं और दोनों में सेम प्रश्न है। वो प्रश्न नया क्यों लेके आएगा? खाली नाम बदल दिया, थर्ड ईयर टू बदल दिया 5th सेमेस्टर, और उसका जा किताब का फॉर्मेट बदल दिया। पहले उस ढंग से प्रिंट था, अब थोड़ा लंबा वो कर दिया, नया मॉडल हो गया 5th सेमेस्टर में, लेकिन सेम नहीं, टोटल ये है। तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, आप लिख सकते हैं कि लेट fx 5 बजने को है, आज नया सवाल नहीं होगा क्या? देखते हैं, इसी को कंप्लीट करा दें। ये हो गया ना? व्हाट? यस सर। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, पता नहीं लिखने में ज़्यादा संतुष्टि मिलता है, लिखने में बने उसमें क्या कुछ बोलने का मौका मिल जाता है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? चूंकि हमको डिफाइंड और अनडिफाइंड की बात करना है, तो हम क्या लिखेंगे? टू बी अनडिफाइंड। टू बी अनडिफाइंड यहीं पर बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यही सवाल को फिर क्या कर देगा, यहाँ रूट पहना देगा, इसी सवाल को रूट पहना देगा। तो ये जो लिखने यहाँ पर तो टू बी अनडिफाइंड क्या लिखेंगे? 0, समझ रहे हैं ना? रूट पहना देगा तो 0 नहीं लिखेंगे ना। उस समय देख लेते हैं हम लोग, 3-4 हिसाब है, सभी के सब हम बना देते हैं। तो आप लोग के पास जो अदर्स सवाल होगा बना लीजिएगा। हाँ, लॉग वाला सब बना देते हैं। अच्छा, ईयर क्वेश्चन मिला अमन? कौन सा ईयर का है? केवल 19 का है। ओरिजिनल पेपर है कि ये PDF है? ओरिजिनल है ना। तो मेरे पास 17 से हम दे देंगे, 17, 18, 19, 20। तो एक बार तुम 19 वाला भेजना, देखेंगे मेरे पास वही के अलग है, क्योंकि मेरे पास दोनों वाला भी है। यानी सप्ली जो बच्चा लोग परीक्षा दिया हम वो भी कलेक्शन रखते थे। तो हम देखते हैं कि मेरे पास कितने कौन सा ओरिजिनल पेपर ही भेज देंगे, क्योंकि बाकी जो हम बनाया है वो तो हम अपने बैनर पर बनाए हैं, तो यहाँ नहीं देंगे। तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना।
और उसमें सबका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 19 वाला भेज देना, हम एक बार चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 4 हो जाएगा ना, यस सर करता है। 2 होगा, x माइनस 2, x माइनस 1 हो जाएगा, नहीं क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना कितना 1 और 2 दोनों हो जाएगा ना। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए अगर हम 1 रखते हैं और 2 रखते हैं तो नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, केवल 1 और 2 को रखने पर। बाकी हम नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यूज रहेगा तो उससे वो डिफाइंड हो जाएगा। केवल यही 2 वैल्यू से ये 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम पूरे कलेक्शन में इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम तमाम वैल्यूज को ले लेंगे x का, केवल उसमें से किसको हटाना होगा, 1 और 2 को। तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे देन डोमेन ऑफ डिफिनेशन, लिखने के केवल यही स्टेटमेंट लिखना ही 4 नंबर है आपका। ये तो सभी लोग कर रहा है ना, और हम इसको इनइक्वालिटी की जगह पे हम आपको उससे क्लियर कर देते हैं। डोमेन ऑफ डिफिनेशन आप fx लिखे हैं ना इस बार, fx है ना। आप y भी ले सकते हैं, fx भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अब इसको लिखने के लिए आप ऐसा कीजिए, कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, नियम के मुताबिक कर्ली ब्रैकेट में आंसर रहता है। अब देखिएगा आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी में हम दो मेथड ऑफ एक्सप्रेशंस बताए थे। कौन कौन? एक बताए थे आपके पास टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड, जो लिखा मैंने, ये जो लिखा ये टेबुलर या रोस्टर मेथड है, और ये जो है सेट बिल्डर मेथड है या प्रॉपर्टी बिल्डिंग मेथड है। देखिए सेट थ्योरी वहां पढ़ा हुआ यहाँ काम आ रहा है। तो अब इसको हम लोग सेट बिल्डिंग मेथड में लिखते हैं, यानी कि इन्फिनिटी बने स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ले लेगा x का वैल्यू और प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस यहाँ दिखाना चाहिए। जब माइनस इधर दिखा रहे हैं तो उधर प्लस दिखानी चाहिए नियम के मुताबिक। और कौन कौन 2 वैल्यू को एक्सक्लूड करना, ये एक्सक्लूड कर देना हुआ, हाँ ये बाकी सब इंक्लूड है, लेकिन हमारे पास x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और कॉमा x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ से ये बंद हो गया और ये आंसर हो गया। कुछ क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? लीजिएगा, ओके। ये आ गया, फुल आ गया कि खाली इतना आ गया? फूल ना आना चाहिए, कमाल करता है पागल। आइए हम लोग देखते हैं, खूब मन लगता है ना ये। बेचारा इतना तो मोदी भी अपना फोटो के लिए प्रसाद नहीं रहता होगा। बड़ी बेचारा बदनाम है फोटो के चक्कर में, नहीं कैमरा जी भी वो बेचारे को बड़ी बदनाम किए हुए हैं। लेकिन हर व्यक्ति जो है इसका जो है शिकार है। अभी तो जुम्मे 4 दिन हुआ है, तो अभी कैसे होगा? कोई होंगे, उनको दिखाना होगा तब ना तुम फोटो खींचोगे। तब नीरस आदमी को क्या। अब बोलिए थर्ड नंबर, हाँ रूट कर लेते हैं, आ जाइए बोलिए। रूट वाला में थोड़ा सा एक बार कन्वर्सेशन करना होगा। ये तो सीधे इक्वल टू 0 था, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो रूट वाला में ही आपको किसको कहाँ लेना है, किसको हटाना है, ये समस्याएं पैदा होती है। बोलिए थर्ड नंबर नहीं है, बन जाएगा ना? बोलिए थर्ड नंबर क्या है? अच्छा ठीक है। अच्छा ये आपको रूट दे दिया है, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर नहीं है, सीधे नोमिनेटर में दे दिया है ना।
फ्रैक्शन में नहीं है, बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए जो वहां पर आपको सिखला रहा था वही चीज है ना, वो अनडिफाइंड। तो पहले तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, जैसे जैसे सोचिए वैसे वैसे बोलिए, हम बनाते जाते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट नियम के मुताबिक, हाँ fx, क्योंकि ये सब पर भी नंबर मिलता है, 4 नंबर यूं ही थोड़ी देगा, सीधे उठाया बना दिया, हो गया। कि आपको कैसे उसको सिस्टमाइज करना है, इसलिए हर आंसर को हमेशा जब भी बनाइए तो उसको सिस्टमाइज बनाइए, रफ नहीं, आंसर देखने के लिए नहीं। ये चीज ऐसे बनता है, ऐसे बनाएंगे, क्योंकि वही चीज आपको हमेशा काम लगेगा। और जो हम बना दे वही फेयर है, तो दोबारा क्यों हम फेयर करने जाएं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हमको क्या करना है, टू बी अनडिफाइंड, क्योंकि हमेशा अनडिफाइंड पर काम करेंगे। अब समझ में आ रही है। अच्छा, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि टू बी डिफाइंड आपको निकालना होगा, कुछ जगह पर टू बी डिफाइंड निकालना होगा, कुछ जगह पर टू बी अनडिफाइंड निकालना होगा। तो ये कंडीशनल नहीं है, लेकिन अपने से समझने की चीज है कि कब हमको अनडिफाइंड पर बनाना है और कब हमें को डिफाइंड में बनाना। ये नहीं कि हर को टू बी अनडिफाइंड कर देंगे, हर को हम टू बी अनडिफाइंड नहीं कर सकते। कुछ सवाल आपको टू बी डिफाइंड पर भी बनता है। कौन कौन बनता है वो सवाल इसमें मिल जाएगा। तो टू बी अनडिफाइंड क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। आप इसको टू बी डिफाइंड पर भी बना सकते हैं। हाँ, तो उससे क्या, वो फिर नंबर लाइन पर चेक कर लेंगे। अच्छा चलिए, इसको हम टू बी डिफाइंड पर ही बनाते हैं, टू बी डिफाइंड पर ही बनाते हैं। देखते हैं तो क्या होगा, मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0, मस्ट बी मोर देन इक्वल टू 0। अब जो है क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। देखो तो x माइनस 5 और x माइनस 2। अब यहां पर आइए, नंबर लाइन पर काम करते हैं। बात समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा कलर बदल दें नंबर लाइन के लिए। ये हमारे पास नंबर, ऐसा करते हैं, नया पेज में चलते हैं। अच्छा हाँ, ये तो अलग सवाल था ना, चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हमारे पास आया है x माइनस, आपके पास है x माइनस 5, x माइनस 2, और डिफाइंड पर हम लोग आज काम कर रहे हैं, मोर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ नंबर लाइन लेते हैं, तो अब यहाँ पर अगर ये जो हम 0 ले लेते हैं, है ना, और ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, देखिए दोनों प्लस में आएगा, दोनों प्लस में आएगा। पवन, बात समझ में आ रही है, दोनों प्लस में आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम 0 यहां ले लेते हैं, ताकि नंबर लाइन हमारा जो है काम करने में मिल जाएगा। प्लस और माइनस देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 0 कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। और इधर क्या कर देंगे, माइनस भी, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या कर देंगे, पॉजिटिव, मैंने इस 0 के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां हम लोग 2 ले लेते हैं, यहां हम लोग 5 ले लेते हैं।
एक मिनट डिस्टेंस एक मान लेते हैं, जैसे यहाँ से 2 2 4 1 5, थोड़ा सा कम से कम बैलेंस में लगे फिगर, ठीक है। अब अगर हम 2 जो है टू बी डिफाइंड 0 हो जाए या 0 बड़ा हो जाए। अब देखिए अगर हम 2 बैठाते हैं तो 0 हो जाएगा, इस बात यहाँ इस पर कंसिडरेशन करते हैं। तो 2 बैठाइएगा तो यहाँ 2 - 2 क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू सच वैल्यू इक्वल टू 0। वाह, ये तो काम के लायक तो हो गया। अब इसको देखते हैं काम के लायक बनाना। उल्टा डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखो, हाँ हाँ, अरे ऐसे मेरे को लगता नहीं है विशेष, लेकिन न्यूज जो सुनते रहते हैं, नाव को तो काम है नहीं। इसी में आदमी का पटका दे दे, नहीं बोलना चाहिए, बड़ी दिक्कत कर देता है। हाँ, विश्वकर्मा जैसा चीज है, बोल दो खाली, और जब छरिया जाएगा तब बतावेगा। सब चीज होते हुए भी आपको एकदम ब्लैंक कर देगा। कभी कुछ खोल रहे तो खुलेगा कुछ, विश्वकर्मा है। तो देखिए आपके पास ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आप अपना एक लिमिट माने एक पॉइंट पकड़ लीजिए कि हमको इन्हीं दोनों पॉइंट का एक वैल्यू आगे एक वैल्यू पीछे रखना है, आगे पीछे। तो उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर इधर वाला वैल्यू जो वैलिड होगा कि इधर वाला वैल्यू इनवैलिड होगा। 2 पर, हाँ, तो चूंकि हम लोग डिफाइंड पे चल रहे हैं तो माने ये देखना होगा किस पर डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? 2 और 5 पर तो है, ये है, इसके अलावा और किसी पर है कि नहीं। तो अब देखिए 2 के पहले क्या होता है, 1, क्लियर। तो x के जगह पर क्या बैठाते हैं, तो यहां होगा 1 - 5, और यहां क्या लिखेंगे 1 - 2, क्या होगा -4 -1, यानी क्या हो गया +4। तो +4 क्या है, मोर देन 0 है, यानी डिफाइंड है। यानी कि 2 के पहले वाला वैल्यू लिया तो वो क्या हो गया, डिफाइंड। अब ये देखता है कि 2 के बाद वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। बात समझ आ रहे हैं? 2 के बाद वाला वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है। तो 2 के बाद कितना है 3, तो 3 माइनस कितना ले लेंगे 5, और यहां पर कितना होगा 3 - 2, तो यानी कि कितना होगा 2 - 2 -2 इंटू 1, यानी -2। चूंकि रूट में है इसलिए -2 अनडिफाइंड है। मतलब क्या हुआ कि 2 के पहले वाला जितना भी वैल्यूज है उससे ये जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या हम समझाना चाह रहे हैं? एक बात पकड़ में आ गई। अब नेक्स्ट पकड़िए, 2 के पास समझ में आ गया कि इधर का 2 से पहले यानी -∞ से लेकर 2 तक जाएगा, क्योंकि इसके पहले तो -∞ आएगा ना। तो -∞ से लेकर कहां तक जाएगा, तो एक हमारा डोमेन निकल गया, नेगेटिव साइड से लेकर उधर से चलते हुए 0 भी क्रॉस कर गया, 1 भी क्रॉस कर गया, 2 क्रॉस कर गया, लेकिन 2 के बाद वो अनडिफाइंड हो गया। तो उसको तो हमको तो कंसीडर से बाहर कर लेना है। अच्छा, अब इसको मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए हैं। अब आ जाइए 5 पकड़ते, क्योंकि हमारे पास तो 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, इसी 2 के आगे पीछे चेक कर लेना है। नहीं तो चूंकि हमको 2 और 5 मिल रहा है ना, तो अब हमारे पास 5 पर तो डिफाइंड है। 5 के बाद क्या होता है 6, तो अगर हम 6 लिखते हैं, अब 5 के पहले क्या होता है 4 भी लेकर बना सकते हैं। अगर 4 लेते हैं तो 4 - 5, 4 - 2, यानी कि -1 इंटू 2 अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इसके अंदर अनडिफाइंड है, इसका मतलब बाहर डिफाइंड हो गया। इसके अंदर अगर अनडिफाइंड है
तो यानी कि ये जो पूरा घेरा है 2 से लेकर 5 के बीच में वो क्या होगा, अनडिफाइंड, और बाकी डिफाइंड हो गया। अब कुछ क्लियर हो गया निकालने का तरीका, क्लियर हो रहे हैं ना। नंबर लाइन हमको थोड़ा सा अच्छा लगा था वो इनइक्वालिटी को लेकर। सर ये चीज से सर यहां से क्या होता है कि इसको जो मैंने अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 पार्ट में हम बना सकते हैं मिडिल टर्म करके, क्लियर हो गई बातें। और उससे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिल जाएगा। नंबर लाइन पर दोनों वैल्यू को पहले प्लेस कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक उसके पहले वाला वैल्यूज को देख लेंगे। अगर इसके पहले वाला वैल्यूज से डिफाइंड है मतलब सब वैल्यू से डिफाइंड होता जाएगा, यानी कि इसके अंदर वाला वैल्यूज अनडिफाइंड का होगा, क्योंकि इसके बाद वाला यानी बीच में कट गया, ये डिस्कनेक्शन हो गया। या तो क्या होगा कि इसके बाद वाला वैल्यू से अनडिफाइंड होगा और इसके बाद वाला वैल्यू से अनडिफाइंड होगा, यानी कि बीच वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा। यही केवल हमको अलग कर लेना है। और जिससे डिफाइंड होगा जिस वैल्यू से, उसी को हम क्या कह देंगे, डोमेन कह देंगे, क्योंकि अनडिफाइंड को हमको कंसिडरेशन में नहीं रखना है। अब क्लियर हो रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। इसको 2 ढंग से लिख सकते हैं। वो 2 ढंग से कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा डिफाइंड हो जा रहा है, यानी कि ये भी डिफाइंड है और ये भी डिफाइंड है, ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो अब जो होगा क्या कि निगेटिव से लेकर 2 तक ले जाएंगे। तो अगर आपको जो होता है एक तरीका से अगर आंसर लिखना है तो आपको क्या लिखेंगे यहां पर, पहले डोमेन ऑफ, नहीं, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ फंक्शन, एफ(x) या एफ(x) जो भी लिख दें। तो क्या लिखेंगे कि आपके पास ए दे देंगे कर्ली ब्रैकेट डिग्री और माइनस इन्फिनिटी से जो है x कहां तक, सॉरी लेस देन इक्वल टू, चूंकि 2 कंसीडर कर रहे हैं आप, 2 कंसिडरेशन में है इसलिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कॉमा 1 हो गया। अब क्या होगा, 5 को कंसीडर कर रहा है से ये x हो जाएगा और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये आप लिख देंगे तो आंसर आपका हो गया। या सेकंड केस में लिख सकते हैं क्या कि आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, बट चूंकि इंटीजर को देना है तो 2 कंसीडर कर रहा है, 3 और 4, क्योंकि फिर 5 आ जाएगा ना। तो आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक ले गए, लेकिन इसमें से क्या किए हैं कि x किसके वैलिडिटी के साथ नहीं होगा, 3 एंड x, एंड भी लिखना चाहिए, एंड x नॉट इक्वल टू 4, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। किताब में कौन सा दिया है, ऊपर वाला दिया है ना। तो ये भी कंसिडरेशन में हो सकता है, नहीं अगर इंटीजर को कंसिडरेशन में रखते हैं तो। अगर नॉन इंटीजर होगा तो बात अलग है, और नॉन इंटीजर का सवाल नहीं है। अब तो लिखने की भी बात समझ में आ गई, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहा। ये 4 नंबर का आता है, बहुत कोशिश करता है, मैंने बहुत सभी को सुनिएगा ना तो उसको डोमेन समझ में नहीं आएगा, चूंकि वो ऊपर से पढ़ते हुए नहीं आ रहा और यहाँ पर आकर वो समझने की चेष्टा करेगा तो ऊपर वाला उसको क्लियर तो हो रहा नहीं। ऊपर आपको कुछ नहीं सिखलाया, लेकिन उसकी प्रक्रिया को तो सिखाते आया। अतः 2 क्लास उस पर करते तो उसकी कई सारी चीज़ों को जानने लगते हैं, उससे आपका परिचय हो जाता है। अतः उससे क्या होता है, फिर उसके बारे में कोई कंसिडरेशन होती है तो आप उसको अपनी जगह पे रख सकते हैं, ये बातें आती है। भाई इसको उलट देंगे, रेंज में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बतला देते हैं, तुम बना लेना। रेंज में पहला का तो बन जाता है किताब के मुताबिक, दूसरा तीसरा में बड़ी झमेला है, लेकिन बनाना तुम हम बता देंगे, है ना, हम बतला देंगे।
हम लोग जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं सब एसेंटिक की बना रहे हैं, इसलिए हम लोग जब भी बनाए तो एसेंटिक लिख देंगे, ताकि किसी अदर को भी बेनिफिट अगर लेना हो कभी तो ले लेगा। किताब का कम से कम लेगा ना भाई क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहा है, तो इसके पास होगा, चीज़ें आ जाएगी जब कभी भी होगा। आइए सवाल नंबर कौन सा लेते हैं, अभी तो है 2-4-5 मिनट काम कर ही लेते हैं। 439 है ना, 30 है तो उसमें 39 हम लिख दिया था। हाँ 30 था। हाँ क्या है सवाल, बना लेंगे तो ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ लॉग वाला कर लीजिए, 5 होगा तब 6 नंबर। हाँ बहुत अच्छी बात है, जो बना लेंगे उसको रहने दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ तो 10 रहेगा, नहीं ई रहेगा। हाँ अच्छा न्यूमेरिकल में कर दिया, वैल्यू लॉग का वैल्यू लॉग एक्स, इसके ऊपर पावर है कितना, नहीं सर इसके ऊपर जो रहेगा वो तो। हाँ अब देखिए, तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पर चूंकि हम लोगों ने निगेटिव एक्स में देखा है कि एक्स का वैल्यू 0 या निगेटिव नहीं हो सकता, सभी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। एक्स का एक्स लॉग 0 जो है अनडिफाइंड है, या लॉग नेगेटिव अनडिफाइंड है। तो अब ये जो नंबर लाइन है आपके पास, इन नंबर लाइन पर 0 से बड़ा होना चाहिए ना, और सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, डोमेन, आप इसके बारे में कुछ कहानी कह सकते हैं कि सिंस लॉग वैल्यू इज नॉट नेगेटिव, है ना, देयरफॉर द डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन मस्ट होल्ड्स या मस्ट कीप, सॉरी मस्ट होल्ड या मस्ट कीप ऑल पॉजिटिव वैल्यूज दैट विल बी मोर देन 0। यही ना आंसर में, आप अगर स्टेटमेंट बोलना होगा तो मौखिक बोल सकते हैं, ओरली, और अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, बोलिए पवन, लिखेंगे ना यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस, माइनस तो लेंगे नहीं, कि ये जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और x जो है इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसमें कोई लेकिन बट नहीं है, क्योंकि इधर वाला का तो ऐसा ही कंसीडर से हटा दिया, ये इसकी बिगिनिंग दे दिया 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये डोमेन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन हो गया। इसलिए एक छोटा सा सवाल log x में दे दिया, ये और log का दे सकता है, दिया है, कितना नंबर, 3 नंबर है, अच्छा कोई बात नहीं है, और है सवाल उसमें दिया, एफ एक्स दिया हुआ है 7 नंबर, हम्म 7 नंबर में क्या है, तो रहने देंगे हम लोग। बोलिए बोलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा न्यू वीडियोस के साथ। 7 नंबर में क्या है, एफ एक्स, एफ एक्स एक्स प्लस 2, हाँ अब देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए इसमें अगर हम लेट तो नहीं करने होगा, तो अब जो है तो अब क्या लिखेंगे, गिवन, अगर एफ एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, लेट की जाएगा, ये नहीं कि इसको भी फिर लेट कर लीजिएगा, एफ एक्स दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, लेट,
प्रैक्टिस क्यों करते आ रहे हैं? ये हवा को लेफ्ट कर ले, लीव कर लेंगे, लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू। अब बताइए कि इसके लिए मैंने डिफाइंड या अनडिफाइंड होने, अनडिफाइंड इसको निकालते हैं। अनडिफाइंड क्यों निकालेंगे? कि नीचे का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो और 0 से बड़ा हो, डिनोमिनेटर तो निगेटिव, अगर निगेटिव होगा चूंकि रूट में है, अगर रूट नहीं रहता तो निगेटिव भी वैलिड होता, रूट नहीं रहता तो निगेटिव भी वैलिड हो जाता, लेकिन चूंकि रूट है और अपने आप में रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अनडिफाइंड है, अतः जो है ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए? नो, मोर देन 0। अगर नीचे अगर 0 होगा तो रूट 0 का वैल्यू 0, फिर तो इसको अनडिफाइंड कर दिया। हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए। नहीं बात समझ में आ रही है? अभी कंफ्यूजन है सर, नीचे का वैल्यू 0 रहेगा या तो फिर नेगेटिव रहेगा? नहीं, नीचे का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, लेकिन रूट के अंदर 0 रहता है तो वो डिफाइंड है। सर आप बोले ना 0 और नेगेटिव अनडिफाइंड, क्यों? इस केस में लेकिन जब आप बड़ा ये वाला केस लिए थे रूट में, तो इसमें क्या था? इसमें जो है माइनस केवल अनडिफाइंड है, 0 डिफाइंड है इसमें, क्योंकि नीचे बने आपको यहां पर आपका 0 हो जाएगा तब रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? कि रूट 0 का वैल्यू 0 होता, लेकिन अगर इसमें अगर रूट 0 हो गया तो सच के बाई 0 हो गया ना, के बाई 0 भी अपने आप में मैथमेटिकली अनडिफाइंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? टू बी अनडिफाइंड, टू बी अनडिफाइंड क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मस्ट बी मोर देन 0, मस्ट बी मोर देन 0। अच्छा, अब इसको कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर नहीं, इसको x माइनस 2 ले लो साइड, x प्लस 1। क्यों भाई? यही होगा ना, x माइनस 2 यही होगा ना इसका। अब आ जाइए डोमेन ऑफ डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा? +2 और -1, क्योंकि x प्लस है, अगर इसको हम कुछ देर के लिए इक्वल टू मान ले तो 0 के लिए, तो ये हमारा पास 0 है, आइए हमारे पास -1 है, आइए हमारे पास 2 है। समझ में आ रहे हैं? तो हमें हर हाल में इसको 0 से बड़ा लाना है। तो अगर हम -1 के पहले जाते हैं तो -2, तो अगर लिखते हैं -2 और -2 और -2 + 1, तो ये हो जाएगा -4 और -1, यानी +4 हो गया, यानी डिफाइंड हो गया, यानी कि -1 के पहले का वैल्यू से ये क्या हो जाएगा? डिफाइंड हो गया। क्लियर? अच्छा, अब जो है इसका मतलब है कि 2 के बाद वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा, हमारे पास इसके पहले वाला वैल्यू से ये डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद वाला वैल्यू से डिफाइंड होगा। तो अब 3 रख कर देखिए, तो 3 - 2 यानी कि 1 और 3 + 1 4 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसके अंदर का रखिए, माने 1 रख लीजिए, तो 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 1 - 2 यानी कि -1, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2 यानी कि -2 हो गया, तो रूट अंडर -2 अनडिफाइंड हो गया। तो अब इससे आप क्या समझे कि डोमेन ऑफ डिफिनेशन, डोमेन ऑफ डिफिनेशन क्या होगा आंसर? देयरफॉर डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन आपका क्या होगा कि -∞ से x जो है बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि -1 को अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा,
और जब 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड कर देगा, इसलिए -1 को कंसीडर नहीं करेगा। करता तो इक्वल टू भी दे देते हैं, और कॉमा क्या होगा, 2। अब 2 के बाद ना है तो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा वैल्यू x होना चाहिए, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। हमारे ख्याल से कुछ क्लियर हुआ होगा क्या? वही सर कि कैसे किस हिसाब से चल रहा है, लेकिन 50-60% क्लियर नहीं हो, क्योंकि सर पहले का क्लास नहीं देखा था। अच्छा ठीक है, तो इसमें बाकी रह गया, बाकी आप लोग बना कर लाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, रेंज को छोड़ देंगे, रेंज फिर कभी बता देंगे, नहीं तो फिर एक क्लास उसमें लग जाएगा। अब तुम बना लेना रेंज को कैसे बनाओगे? हाँ, मैंने या तो ये एक्स का इन्वर्स निकाल लो, नहीं तो बाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में बाई को ले आओ। एक्स को डिपेंडेंट कर दो, बाई को इंडिपेंडेंट कर दो, और उसके अनुसार देखना बना के। पहला वाला बन जाता, दूसरा तीसरा थोड़ा सा ये हमें को बनाया था, बना के रखे थे। तो आज इतने रहने देते हैं, है ना, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिमिट पर काम करेंगे। लिमिट चूंकि इसके अनुसार चलेंगे तो 2 से 3 क्लास लग जाएगा, तो इसी को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा हमारे ख्याल से अभी कितना तारीख हो गया, आज 23 हो गया, तो इस हफ्ता में माने इस मंथ में डिफ्रेंशिएशन तक भी कंप्लीट कर लो। कहीं परीक्षा का शेड्यूल निकाल देगा दिसंबर के समय में तो परेशानी हो जाएगी। हाँ, जनवरी तक में होता है, एंड तक में, तो तब तो टाइम है, तब तो इत्मीनान से करेंगे। हाँ तो तब नहीं, इको के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, हमको जो है अक्टूबर तभी इकोनॉमिक्स के लिए माने कम से कम 20-22 क्लास चाहिए, माने कि 1-1.25 महीना चाहिए, ताकि डिस्कशन करेंगे। इच्छा हुआ तो देख माने मन लगेगा करने में। आप लोग को तो करना नहीं है। टाटा बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।